राम 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 राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम। जय श्री राम। परम पिता परमेश्वर सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सच्चिदानंद घन के नित्य चिदलीला अंतर्गत बहुत सुंदर विषय परमात्मा चला रहे हैं। ब्रह्म निरूपण। पिछले भाग 11 में चर्चा चली थी मांडूक्य उपनिषद के माध्यम से और जीव की 4 अवस्थाओं के माध्यम से कि वो ब्रह्म परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, जो चिन्ह मात्र है, वो किस तरह से ज्ञान करता है, अपने ज्ञान का यानी अनुभव करता है। ज्ञान क्या करना, उसको ज्ञान स्वरूप स्वयं है, तो वो जीव बनता है और जीव के अंदर फिर उसके हृदय में 4 अवस्थाओं के रूप धारण करता है और उनमें स्वयं ही उन 4 अवस्थाओं को पोषित करता है और फिर उनका ज्ञान करता है। ये बात मिली जुली चल रही है मांडूक्य उपनिषद एवं गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 325 के ऊपर जो छंद की अंतिम 2 पंक्तियां हैं। सुंदरी सुंदर बरन से सब एक मंडप राजहीं, जनु जीव उर 4 अवस्था विभुन सहित विराज। परमात्मा कहते हैं स्वयं तुलसीदास जी के रूप में शंकर भगवान के जनकपुरी में एक ही मंडप में 4 दूल्हे सुंदर और 4 उनकी दुल्हनियां एक साथ, जबकि एक मंडप में 2 होते हैं, दूल्हा दुल्हन एक, यानी यहाँ 4 जोड़ी हैं। कैसे विराजमान है? मानो जीव के हृदय में परमात्मा की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थता के कारण एक साथ ऐसी घटना घटित हो विलक्षण के जीव के अंदर हृदय में एक साथ 4 अवस्थाएं उपस्थित हो जाए, जबकि एक अवस्था एक समय में होती है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। वे अवस्था 4 क्या क्या हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। और उनमें विभु कौन कौन है? उस जीव के यानी स्वामी परमात्मा अपना मूल रूप क्या रखते हैं उस समय? जीव के रूप में तो परमात्मा बहुत नीचे उतर के बने, चूंकि पहले परमात्मा बने प्रज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप है मूल, वो पहले रूढ़ फॉर्म में आया थोड़ा सा और अपनी स्थूल अवस्था बनाई प्रज्ञान यानी प्रकृष्ट ज्ञान। इसको ऐसा समझो जैसे बर्तन बनते हैं तो बर्तन मिट्टी से डायरेक्ट नहीं बनते। पहले क्या बनता है? बीच में गारा जब वो द्रवित होती है मिट्टी तो वो गारा ही प्रज्ञान है। प्रज्ञानम ब्रह्म यानी उस ज्ञान में प्रकृष्टता लाए परमात्मा कि अब ये ऐसा ज्ञान हो गया। अगर शुद्ध ज्ञान है परमात्मा जो ब्रह्म चिन्ह मात्र, तो उससे कुछ नहीं बन सकता। वो तो नेट है, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध शुद्ध। जैसे स्वर्ण हो तो स्वर्ण ज्यों का त्यों हो, लोहो पिंड अगर ज्यों का त्यों हो, तो कुछ नहीं बना सकते आप उससे। उसको पहले थोड़ा पिघलाना पड़ेगा, द्रवित करना पड़ेगा, डाइल्यूट। तो मिट्टी का पहले गारा बनता है और गारे से फिर चाक पर कुम्हार प्रजापति ब्रह्मा उसके बर्तन बनाता है। तो ऐसे ही जो शुद्ध अद्वैय ज्ञान है, जो ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अद्वैय ज्ञान सत्ता मात्र परमात्मा है, वो कुछ नहीं बन सकता। स्वयं उसको अपने अंदर एक प्रकृष्टता, एक विशेषता लानी पड़ती है। अपने अंदर से ही एक्सरसाइज करते हैं अपने उनके अंदर, उनका गुणधर्म है। परमात्मा का मतलब ही है वो सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो वो अपने अंदर अपने ज्ञान को, जैसे मिट्टी गारा बनती है तो वो प्रकृष्टता एक ला करके उसको प्रज्ञान बनाते हैं। अब प्रज्ञान से फिर सारा ये सर्ग विसर्ग, फिर ये सारा सृष्टि बनती है। तो ऐसे ही परमात्मा 4 अवस्थाओं में जीव के रूप में क्या ज्ञान करते हैं? सबसे वो एक मोटी अवस्था है जागृत। कल बहुत चर्चा चली। जागृत में परमात्मा विश्व के रूप में रहते हैं और जब परमात्मा जीव के रूप में
जागृत अवस्था में विश्व का, जगत का ज्ञान करते करते जैसे हम लोग और या तो तृप्त हो जाते हैं, या ऊब जाते हैं, या थक जाते हैं, या छक जाते हैं, कुछ भी कह लो, भगवान शंकराचार्य जी ने इसका रहस्य बताया है। मूल जगत गुरु शंकराचार्य भगवान मूल, उन्होंने कहा है कि जैसे जल लहर के रूप में विलसित होता है और लहर उठती है और वो जल ही होता है और जल के अलावा और कुछ नहीं होता है, लेकिन वो लहर के रूप में उठते उठते उठते, वो शब्द तो अपने राम के याद नहीं है, कि बृहदारण्यक या छांदोग उपनिषद की कमेंट्री टीका में है भगवान शंकराचार्य की, उन्होंने कहा तो उसको ज्ञान शक्ति को ज्ञान करते करते उस लहर की तरह थकान होती है। थकान जब होती है तो वो फिर ज्ञान करना बंद करता है, वापस जैसे लहर जल की फिर नीचे वापस आती है अपने मूल अधिष्ठान में। ये विलक्षणता है उस परमात्मा की। मूल अधिष्ठान में कौन खींचता है परमात्मा को, उस लहर को? लहर तो दृष्टांत है। तो परमात्मा ज्ञान करते करते, ज्ञान की शक्ति विलसित होते 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 फिर वापस अधिष्ठान में कौन लाता है? परमात्मा के अंदर जो तमोगुण है कि वो जो अव्यक्त त्रिगुणात्मिका जो अव्यक्त प्रकृति है परमात्मा की, तमोगुण बहुत कल्याणकारी है। शंकर भगवान है, इतना कल्याणकारी है कि जब ये सतगुण में भी रजोगुण में भी करते करते ज्ञान, और फिर कहता है कहना रे अपने मूल अधिष्ठान में ही चलो, वहीं आनंद है, अपने अद्वैय ज्ञान में ही। क्यों कुछ जाने, बहुत बिना जाने ही अपने मूल स्वरूप में रहेंगे। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ये तमोगुण जो शंकर भगवान ये अपने अधिष्ठान में ही लाना चाहते हैं। ऐसे आप देखते हैं जब सृष्टि में विकृति आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो शंकर भगवान तमोगुण की प्रतिमूर्ति होने का कहते हैं अब मैं इसको समेट लेता हूँ, बहुत हो गया, विकृति आ गई, अब इसको खत्म, और अपने अधिष्ठान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे मकड़ी ने जाला बनाया और जाला बना के उसमें नाचती खेलती खेलती थक गई, छक गई, ऊब गई, तो फिर क्या करती, उसको फिर समेट लेती है। अरे अपने मूल में ही ठीक है, अपने अंदर ही रहेंगे, हम ही स्वयं रहेंगे अपने आप में, स्व आश्रय है वो अपने आप का। तो ऐसे ही परमात्मा जागृत में इस विश्व का, विराट का ज्ञान करते करते जीव रूप में जब थक जाता है तो वो फिर, अब परमात्मा उसके सामने 3 ऑप्शन रखते हैं जीव के सामने, यानी अपने आप के। बोलो अब 3 अवस्थाएं और हैं अपने पास, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, किस में जाना चाहते हो? तो जीव के रूप में परमात्मा इन तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में जा सकते हैं जागृत में से, लेकिन प्राय जनरली स्वप्न में जाते हैं। क्योंकि जीव के अंदर बहुत ज्ञान करना, नया ज्ञान करना, परिवर्तनशील ज्ञान करना, नए नए प्रकार के वैरायटीज़ का ज्ञान आनंद करना। चूँकि परमात्मा सतघन चितघन आनंद घन है, तो अलग अलग वैरायटी देखने का, सत्य की, चित्त की, आनंद की शौक है परमात्मा को, ये हॉबी है उस परमात्मा की। तो वो स्वप्न में जाते हैं और वहाँ पर वो ज्ञान करते हैं परमात्मा तेजस बन करके हिरण्यगर्भ उसका स्वामी, कि जो जागृत में देवराज इंद्र आदि के लिए भी सुलभ संभव नहीं है। वो ज्ञान हम लोग ही हमारे रूप में परमात्मा स्वप्न में उन विलक्षण वस्तुओं का, घटनाओं का, परिस्थितियों का ज्ञान कर सकते हैं, भोगों का, ऐश्वर्य का, जो हमारे जागृत में संभव नहीं है। अब स्वप्न में भी ज्ञान करते करते फिर हम वही या तो छकते हैं या थकते हैं या ऊबते हैं, तो परमात्मा फिर बोलते हैं जीव को, अपने अंश को, कि बोलो अब आपकी रुचि कहाँ है। अब परमात्मा के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो जागृत में चलो वापस स्वप्न से, या सुषुप्ति, और या तुर्या। लेकिन चूँकि थक चुका होता है भगवान शंकराचार्य जी के अनुसार, तो जीव के रूप में परमात्मा फिर ये चाहते हैं कि हमने जागृत का भी बहुत ज्ञान किया, कुछ नहीं रखा, कोई तृप्ति, कोई सीमा नहीं है, नहीं थके, नहीं थकते हम इसमें। और तेजस में स्वप्न का भी, हिरण्यगर्भ में भी ज्ञान करते करते भोगों के, ऐश्वर्य का, यहाँ पे भी कोई अंत नहीं है। तो ये तो अब हम कुछ ज्ञान नहीं करेंगे,
कुछ ज्ञान नहीं करेंगे, यानी अब हम अभाव का ज्ञान करेंगे। अभाव प्रत्यालमना वृत्ति ही निद्रा। तो फिर सुषुप्ति में जाते हैं। वहां परमात्मा तत्काल पहले से ही, अवस्था बनने से पहले ही जीव के लिए स्वामी विभू बन जाता है। प्राज्ञ प्रकृष्ट अज्ञान के लो, अब तुम उस अज्ञान का ज्ञान करो कि जहां आपको उस समय ये भी बोध ना हो कि हम अभाव का ज्ञान कर रहे हैं। और लेकिन बोध होता है तभी तो हम बताते हैं जागृत के बाद। और उसमें भगवान छकते थकते ऊबते हैं। और उसके बाद परमात्मा यदि चाहते हैं तो तुरिया में चले जाते हैं, जहाँ स्वयं अपना ब्रह्म, जहाँ पर स्वामी होता है, वो केवल अपने ज्ञान का, चिन्ह मात्र का ज्ञान करते हैं, अपने स्वरूप का, ब्रह्म का ज्ञान करते हैं, जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो वहाँ तुरिया में चले जाते हैं। लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वहाँ भी चूँकि ज्ञान ही करते हैं, तो सूर्या में भी ज्ञान करते करते थकते हैं, छकते हैं, ऊबते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। लेकिन शंकर भगवान वहाँ पर भी फिर क्या होता है, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अभिनाशी। क्यों त्याग दी समाधि? 87,000 वर्ष तक रहे आप तुरिया में। क्यों कि वो जो स्मृति वाला जो एक हमारे पास स्टाइल है ज्ञान करने का, स्मृति वर्ती, वो हमको फिर जागृत की स्मृति में लावेगी या सुषुप्ति में लावेगी, और या तेजस की, स्वप्न की। तो तुरिया के बाद हम 3 अवस्थाओं में कोई सी में भी जा सकते हैं। हम निद्रा में भी जा सकते हैं, स्वप्न में भी, और जागृत में भी जा सकते हैं। परमात्मा कहते हैं लो फिर ज्ञान करो, जैसा ज्ञान करते हो करो। यानी परमात्मा स्वयं इस प्रकार निरंतर अखंड रूप से ज्ञान करते ही करते रहते हैं। जब तक परमात्मा इस जीव जगत के रूप में बने रहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तब तक वो निरंतर अपने विभिन्नता का, विषमता का, नानात्व का निरंतर ज्ञान करते ही रहते हैं। लेकिन जीव के रूप में स्वयं तो वो बिल्कुल अद्वैय ज्ञान ही रहेंगे। ज्योतिहूँ काल एक रस रहे हूँ, महिमा निगम नेति कही कहे हूँ। राम परमात्मा का वो ज्ञान में, वो ज्ञान नहीं करने के, उसके लिए तो उन्होंने पहले प्रज्ञान बना दिया, फिर विसर्ग में जीव बनाए। तो वो जीव के माध्यम से करते रहते हैं और ज्ञान ही करते रहते हैं। और स्वयं अपने में ज्ञान सत्ता के रूप में अखंड ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र परमात्मा रहते हैं। ऐसी उस ब्रह्म की अद्भुत विलक्षण लीला चरित्र ये जीव जगत के रूप है। जीव जगत सब राम की लीला, चिद घन इकला रास रसीला। अहम इदम सब चिद सपनानंद, सतचित आनंद घन आनंद, सतचित आनंद घन रामानंद। अहम इदम सब चिद सपनानंद, निज पर के सब मन बच कर्मा, चिद घन राम के ही सब धर्म। उस चिद घन की लहरें हैं, ज्ञान की वाइब्रेशंस, किरणें हैं सूर्य की तरह। ये सब जीव जगत के रूप में। तुलसीदास कहे चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे सीताराम। जय श्री राम। धन्यवाद।